हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये त्रिकोणमिति के पाठ में से मतलब चैप्टर 8 में से यह क्वेश्चन लिया गया है, जो कि काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हो सकता है कि जो बच्चे 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं यह क्वेश्चन उसमें पूछ दे। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सेक थीटा बराबर 13/12 लिखे हैं, इसमें सबसे पहले हमको यहाँ पर 13 कहाँ पर आएगा और 12 कहाँ पर आएगा। ठीक है, इसमें जो मान लीजिए इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोला जाता है और इसको लंब बोला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का के हिसाब से। ठीक है, लाल बट्टा कक्का के हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको बोला जाता है साइन, इसको कोस, इसको टैन, इसको कोट, इसको सेक और इसको कोसेक। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है सेक, यानी कि सेक ये है, और तो हम लोग का हो जाएगा कर्ण बटा में क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर लिखते हैं सेक थीटा बराबर, सेक हल डाल देना, ठीक, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 13 और आधार दिया है 12। तो कर्ण यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ये 13 और आधार कितना दिया है 12। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोगों में मतलब हम लोगों को इसमें पूछ क्या रहा है, क्या निकालना है। तो यहाँ पर लंब निकालना है आप लोगों को, और लंब निकालकर सभी जितने त्रिकोणमितीय में आते हैं साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, सभी का हमको मान बताना है। देखिए आपको पूछा है अन्य त्रिकोणमितीय यानी सभी त्रिकोणमितीय का मान हमको बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, लंब निकालते हैं। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा लंब का कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग ठीक माइनस आधार का वर्ग। ये फॉर्मूला होता है इसका लंब निकालने का। तो लिखेंगे लंब का वर्ग ठीक बराबर कर्ण कितना दिया है हम लोग को, तो 13 दिया है, यानी 13 का वर्ग माइनस आधार कितना दिया है 12, यानी 12 का वर्ग। यहाँ पर फिर लिखेंगे लंब स्क्वायर, लंब कितना दिया है, लंब तो हम लोग को निकालना है, कर्ण दिया है, कर्ण कितना दिया है 13, 13 का वर्ग कितना होता है तो 169 होता है, फिर माइनस 12 का वर्ग 144। फिर यहाँ लिखेंगे लंब का वर्ग बराबर 169 में से अगर हम 44 घटाते हैं तो यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 25 बचता है। ठीक, अगर हम इसको लंब मतलब इसको हटाते हैं स्क्वायर को, ये किस में आ जाएगा √25 में आ जाएगा। ठीक है, और जो √25 है ठीक, √25 किसका है वर्ग, तो 5 का है, यहाँ पर इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो लंब का मान हम लोग का निकल गया, कितना निकला है, लंब का मान कितना निकला है तो 5 निकला है। ऐसे ही करके हमको सभी त्रिकोणमिति का मान निकालना है। ये निकल गया हम लोग का, किसका निकला है लंब का, यहाँ लिख देते हैं लंब कितना निकला है 5। सेक का निकल गया है, यहाँ पर साइन का निकाल देते हैं, साइन
तो साइन बराबर क्या होता है? होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना दिया है? 5 दिया है, और कर्ण कितना दिया है? 13 दिया है। ये निकल गया साइन का हम लोगों का, ये साइन का निकल गया। अब निकालते हैं कॉस का। कॉस बराबर क्या होता है? तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना दिया है? तो 12 दिया है, और कर्ण 13। ये निकल गया कॉस का। अब निकालेंगे टैन का। तो टैन बराबर क्या होता है? तो लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। ठीक, तो लंब कितना है? तो लंब 5 है और आधार 12 है। ये टैन का हम लोग का निकल गया। अब निकालते हैं किसका? कॉट का। कॉट बराबर क्या होता है? तो आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो आधार कितना दिया है? तो 12 और लंब 5। ये कॉट का निकल गया। ठीक, अब निकालेंगे सेक। सेक का तो हम लोग देखिए यहाँ पर निकाले हैं, कितना हो जाए? 13 बटा 12। ये क्वेश्चन में ही दिया है सेक का, 13 बटा में 12 ये क्वेश्चन में दिया है। अब निकालेंगे कोसेक का। कोसेक का, कोसेक बराबर क्या होता है? यहाँ पर कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। कर्ण कितना दिया है? 13 और लंब 5 दिया है। ये हम लोग का कोसेक का निकल गया। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया? सभी का मान निकाल लिया है अच्छे तरीका से। और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए, जो कि अगर एग्जाम में आता है तो आप अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है, एक बार वीडियो को पीछे करके बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तब तक धन्यवाद।